लगातार नॉन स्टॉप 11 गाली देनी एक संसद में, एक सांसद के द्वारा दूसरे सांसद को। आप बताइए, आप कहाँ के भाई शिष्टाचारी हैं? कहाँ आप कहते हैं कि बीजेपी ऐसे काम नहीं करती? और इससे गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है? कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए जेल, एफआईआर होनी चाहिए, उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और इसमें इतना देर क्यों कर रहे हो भाई? आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जानबूझकर आप ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो सांसद हैं इस तरह की भावना आहत करते हैं, कुछ नहीं होता, मोमडनों को दबाने का काम कर रहे हैं। यदि बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती है तो उसमें सुमोटो लेना चाहिए। सुमोटो लेने के बाद में तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मेंबरशिप खत्म हो गए और उन्हें सीधा जेल भेजना चाहिए। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज कुमार सम्राट जी हैं, जो कि एडवोकेट हैं। उनसे बातचीत करेंगे जिस तरीके से जो है कुंवर दानिश अली सांसद को जो है भरी सांसद में उनकी बेइज्जती की गई, अब शब्दों का उपयोग किया गया, उसी पर हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले को वो देख रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से सांसद कुंवर दानिश के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया भरी सांसद में? शोषण करने की जो पराकाष्ठा होती है, जो बियॉन्ड ऑफ द लिमिट जाके इन्होंने काम किया है आज तक। जो नई संसद का उद्घाटन किया था, क्या वो इसलिए उद्घाटन किया था? नई संसद इसलिए बनाई थी क्या? उसकी जो शुरुआत जो करेंगे या जो स्टार्टिंग करेंगे किसी एक मुस्लिम समुदाय और खासकर बहुजन समाज पार्टी के जो एमपी हैं उनकी बेइज्जती कर उनकी भावनाओं का हाथ पहुंचाकर, अरे ऐसी गाली देकर जो पूरे संप्रदाय, पूरे मुस्लिम समाज को इंडिकेट करती हो जो गाली, और वो भी बीजेपी के सांसद रमेश बुधड़ी के द्वारा दी गई। आप बताइए कि आप करना क्या चाहते हो इस देश में? आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के हितैषी हैं और मोमडनों के विरोधी हैं। आप इसीलिए एक मुस्लिम जो एमपी हैं उनकी बेइज्जती इसलिए की गई, उनका अपमान इसलिए किया गया ताकि ये पता लगे, हिंदुओं को ये पता लगे कि हम मोमडनों को, यानी संसद में बैठे हुए, कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए। और खासकर हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, मैं पिछली बात याद दिलाना चाहूँगा, जब राघव चड्ढा और संजय सिंह यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन कर देते हैं तो उनको निलंबन करते हैं, सस्पेंड करते हैं और उन्हें उसके बाहर बैठाने का काम करते हैं, संसद के बाहर। और आज तुम्हारे ही बीजेपी के जो रमेश बुधड़ी हैं, इस तरह के एक मिनट में मैं कह रहा हूँ लगातार नॉन स्टॉप 11 गाली देनी एक संसद में, एक सांसद के द्वारा दूसरे सांसद को। आप बताइए, आप कहाँ के भाई शिष्टाचारी हैं? कहाँ आप कहते हैं कि बीजेपी ऐसे काम नहीं करती? और इससे गिरी हुई हरकत और क्या हो सकती है? आप हरियाणा की घटना बता रहा हूँ मैं, जहाँ जो महिला खिलाड़ियों के साथ में शोषण किया गया था, जो ब्रजभूषण मंत्री, उनको जेल भेजना चाहिए, जो ब्रजभूषण मंत्री थे, उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई और विदाउट अरेस्ट चार्जशीट उन्हें फाइल की गई और उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के जितने भी सांसद और मंत्री रहे हैं, आज तक बीजेपी के किसी भी खिलाफ आज तक कोई एफआईआर दर्ज होगी, उन्हें जेल नहीं भेजा गया और खासकर उनका प्रमोशन किया गया। अभी मैं बता रहा हूँ, मांग लोग कर रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए। आप मानते हैं कि जेल ना बिल्कुल भेजना चाहिए, जेल, एफआईआर होनी चाहिए, उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए, सदस्यता खत्म होनी चाहिए। और इसमें इतना देर क्यों कर रहे हो भाई? आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जानबूझकर आप ये दिखा रहे हैं कि हमारे जो सांसद हैं इस तरह की भावना आहत करते हैं, कुछ नहीं होता, मोमडनों को दबाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के उनको जो उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं या उनकी भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। इसका नहीं करते क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? मैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरी बात है, दानिश अली को नींद नहीं आ रही है। आप बताइए, जिस सदन में इतने सारे लोग बैठे हुए, उस सदन के अंदर किसी सांसद का इस तरह से अपमान, तो आप बताइए क्या होगा? ये होगा कि उसमें एफआईआर होनी चाहिए, सदस्यता खत्म होनी चाहिए और उन्हें सीधा जेल। आप लोग दानिश अली के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को तो सुमोटो लेना चाहिए डेफिनेटली, कि यदि बीजेपी सरकार कुछ नहीं करती है तो उसमें सुमोटो लेना चाहिए। सुमोटो लेने के बाद में तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, मेंबरशिप खत्म हो गए और उन्हें सीधा जेल भेजना चाहिए। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से प्रमोशन हो जाता है, जो पीछे का इतिहास है बीजेपी का वो यही है, जो बीजेपी के यानी कि अदर दूसरे कम्युनिटी, दूसरी पार्टियों के खिलाफ में जो काम करता है, बीजेपी के जितने नेता उनका वास्तव में प्रमोशन होता है। और इनका भी प्रमोशन होगा 2024 में। ये इन्हें लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि मेरी दक्षिणी दिल्ली से सीट ना कट जाए, मुझे ऐसा ना हो कि 2024 में एमपी का टिकट कट जाए मेरा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह की वक्तव्य दिया, इस तरह की गाली दी, अपमान किया और इस तरह का इन्होंने इस बिल्ला ने चेतावनी दे दी है, शब्द हटा दिए गए हैं। कहने और करने में अंतर है। अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन में कोई स्टेप लिया गया हो तो बताइए? अभी तक कोई भी स्टेप इन्होंने लिया नहीं है उसके खिलाफ में।
आज तक क्या स्टेप लिया गया और आने वाले समय में कि कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होने का, सब बकवास हैं। और ये बीजेपी ने आज तक जो भी कमिटमेंट किया है तो आज तक कभी पूरा हुआ तो बताइए। लेकिन एक तरीके से मुसलमान के लिए इस तरह के शब्दों का कटुआ मुल्ला बाहर देख लूंगा। यस यस यस, आप बताइए भैया, वो कोई तुम्हारी घर की पंचायत है या वो गांव की पंचायत है जहाँ धमकी दे रहे हैं आप ये जो भी है ये आपकी अपनी घर की पंचायत तो है नहीं, ये देश का लोकतंत्र है, जहाँ लोकतंत्र बसता है, जहाँ लोकतंत्र विश्वास करता है, जहाँ पर पूरे देश से चुन के जो लोग आते हैं। इसका मतलब है कि पूरे संसद का आपने अपमान किया है, नई संसद का अपमान किया है, पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है, बहुजन समाज पार्टी का अपमान किया है, हर उस वोटर का अपमान किया है जिस वोटर को दानिश अली ने चुन के संसद में भेजा था। उस हर वोटर का आपने अपमान किया है। इस अपमान के लिए उनकी मेंबरशिप खत्म होनी चाहिए और उन पर FIR दर्ज होकर उन्हें जेल भेजना चाहिए। मोदी जी ने कहा इतिहास बनेगा। हाँ, इतिहास बन गया। आप देखिए, पहला इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है कि एक OBC का कैंडिडेट जो गुजर है वो एक मुस्लिम समुदाय के आदमी को, अरे जो तुम भी तो वही हो, आप बताइए, आप कहाँ के ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आप शूद्र होने के बाद में, शूद्र गुजर होने के बाद में आप एक मोमडन को अपमानित कर रहे हैं। आप बताइए, अपनी सीट के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए, अपनी कहीं मेरी सीट ना कट जाए आने वाले समय में प्रमोशन के लिए आप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है, खतरनाक है और देश के लोकतंत्र के लिए इससे बुरा दिन और कोई नहीं हो सकता। ये दिन वो दिन काले अक्षरों से लिखा जाएगा भारत के लोकतंत्र के इतिहास में। संसद भवन में एक मुसलमान MP को ऐसा कहा जा रहा है, बाहर क्या स्थिति होगी? मैं यही कह रहा हूँ, तो आप बताइए, वो दिखाना चाहते हैं कि जो मुस्लिम हैं, हम बाहर तो बाहर छोड़ो, हम संसद में भी जो चुन के आते हैं मुस्लिम, वो भी उनकी भी कोई हमारे सामने औकात नहीं है। इसका मतलब ये साबित करना चाहते हैं और इस फैक्ट को रखकर हिंदुओं से वोट बटोरना चाहते हैं। इस तरह से वो वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं इस पर खेद व्यक्त करता हूं और वास्तव में बहुत ही संवेदनशील मामला है। एक ही संसद में पहला ऐसा मामला है किसी OBC के आदमी ने मोमडनों को इस तरह से गाली गलौज दी हो, उनका अपमान किया हो, पूरे समुदाय का अपमान किया, पूरे संसद में किया। मेरे को लगता है कि ये बीजेपी के इशारे पे काम किया जा रहा है और अपनी सीट को बचाने के लिए किया जा रहा है। क्या फायदा हो? तो सबका साथ सबका विकास की बात। हाँ, तो विकास, सबका साथ सबका विकास में मोमडन नहीं है, SC नहीं है, ST नहीं है, OBC नहीं है, माइनॉरिटीज नहीं है, बहुजन समाज नहीं है उसके अंदर। सबके विकास में केवल अपने अपने विकास है, मात्र 15% लोगों का विकास है, उससे ज़्यादा और किसी का विकास नहीं है। साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों,